Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sara for DLED and DPSC students। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं DPSC अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड का यूनिट नंबर 2 जो कि है प्री नेटल डेवलपमेंट। ओके, तो आपका यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 2। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में मैं आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हूँ। सिर्फ DLED फर्स्ट ईयर में ही नहीं, DPSC फर्स्ट ईयर में ही नहीं, DPSC सेकेंड, DLED सेकेंड ईयर में भी। चलो देखते हैं। सबसे पहले प्री नेटल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। प्री नेटल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग में, जो इंडिविजुअल में बर्थ से पहले डेवलपमेंट होती है। ये कंसेप्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है टू द बर्थ ऑफ द बेबी। ओके, इसके की फीचर्स क्या है कि ये फर्स्ट स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ये मोस्ट रैपिड फेज़ होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट जो है इसमें मदर के वॉर्म के अंदर यूट्रस में होता है। इट इंक्लूड्स इसमें आपका फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल और ऑर्गन डेवलपमेंट होता है। डेफिनेशन देखें तो प्रीनेटल डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय या फिर फीटस इनसाइड द यूट्रस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना प्रीनेटल डेवलपमेंट का डेफिनेशन। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट की। तो ये जो स्टेज है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ये स्टेज फाउंडेशन होती है ज़िंदगी का। सारे बॉडी सिस्टम जो है वो इसमें बनना शुरू होते हैं। ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये डेवलप होने लगते हैं। सेकेंडली, इस स्टेज पर रैपिड डेवलपमेंट होती है। मैक्सिमम ग्रोथ इस स्टेज पर होती है। एक सिंगल सेल 9 महीने के अंदर अंदर फुल फॉर्म्ड बेबी बन जाता है। सेंसिटिव पीरियड होता है ये। इवन छोटा सा हार्मफुल फैक्टर जो है वो सीरियस डैमेज को कॉज कर सकता है। फोर्थ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इस स्टेज में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी लैक हो, उसकी वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है और बिहेवियरल इश्यूज भी हो सकते हैं। सो जो क्वालिटी होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट की वो डिटरमाइन करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को आफ्टर द बर्थ। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि ये पीरियड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कंसेप्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ओवरीज होती है जो ओवा यानी कि एग्स को प्रोड्यूस करती है और ये एक एग को हर मंथ रिलीज़ करती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती तो पीरियड्स आ जाते हैं, ठीक है, गर्ल्स में, फीमेल्स में। अगर फर्टिलाइजेशन हो रखी होती है तो पीरियड्स जो है डिले हो जाते हैं विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है ये साइट होता है फर्टिलाइजेशन का और एग ट्रैवल करता है थ्रू दिस ट्यूब। यूट्रस, यूट्रस क्या है? वो वॉर्म है जहाँ पर बेबी डेवलप करता है और ये बेबी को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कंसेप्शन यानी कि फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म सेल यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो ओव्यूम तक पहुँचता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुँचता है, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं टू फॉर्म अ जाइगोट, फिर जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23+23। ये डिटरमाइन करते हैं बेबी के सेक्स को, वेदर गर्ल होगी या फिर बॉय होगा, और जेनेटिक ट्रेट्स को। जाइगोट स्टार्टिंग पॉइंट होता है लाइफ का। नाउ स्टेजेस कौन कौन सी है प्रीनेटल डेवलपमेंट की? प्रीनेटल डेवलपमेंट 3 मेन पीरियड्स में डिवाइड हो रखा है। सबसे पहले है जर्मिनल पीरियड जो कि 0 to 2 वीक्स का होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। रैपिड सेल डिवीजन होती है। जाइगोट जो है वो ब्रोटोकिस्ट बनता है और इम्प्लांटेशन होती है इस पीरियड में इन यूट्रस। इम्पॉर्टेंस क्या है कि ये फाउंडेशन स्टेज होती है। अगर इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है तो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, नहीं होती प्रेगनेंसी। नेक्स्ट सेकेंड पीरियड आता है एम्ब्रॉयनिक पीरियड जो कि 2 से 8 वीक तक होता है। इसमें मेजर डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है कि फॉर्मेशन होते हैं मेजर ऑर्गन्स के। हार्ट जो है वो बीट करना स्टार्ट हो जाती है अराउंड 4th वीक में ही। ब्रेन और स्पाइनल कोड डेवलप होता है। आइज़, ईयर्स, लिम्स जो है वो बनने लगते हैं बेबी के। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज होता है और हाई रिस्क होती है एबनॉर्मलिटीज़ की। कोई भी हार्मफुल फैक्टर जो है वो बर्थ डिफेक्ट कर सकता है। थर्ड पीरियड इज़ फिटल पीरियड जो कि 8 वीक से बर्थ तक का होता है। इसमें डेवलपमेंट होती है यानी कि बच्चों के साइज़ और वेट ग्रो होता है, ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं और फंक्शनल यानी कि हाथ पैर थोड़े चलने
फंक्शन करने लगते हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, बच्चा किक करने लगता है, ब्रेन डेवलप करता है रैपिडली। इसके फीचर्स क्या है कि बेबी जो है बेबी प्रोपोर्शन इम्प्रूव होता है और बेबी एक्टिव बन जाता है। ये लॉन्गेस्ट स्टेज होता है। नेक्स्ट स्टेज इज प्रीनेटल डेवलपमेंट इन ट्रिमेस्टर्स। फर्स्ट ट्रिमेस्टर, ठीक है, इसमें फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है 0 to 3 मंथ्स का। ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, हार्ट बीट स्टार्ट होती है, हाई रिस्क होता है मिसकैरेज का। सेकेंड ट्रिमेस्टर होता है 4 से 6 महीने के बीच का, जिसमें मदर जो है वो मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, यानी कि बच्चा मूव करने लगता है, ऐसा मदर को फील होता है। एक्सटर्नल फीचर्स डेवलप होते हैं बच्चे के, और जेंडर आइडेंटिफिकेशन इस स्टेज पर सेकेंड ट्रिमेस्टर में पॉसिबल होता है। थर्ड ट्रिमेस्टर जो होता है वो 7 से 9 महीने तक का होता है। इसमें रैपिड वेट गेन होता है, ब्रेन डेवलपमेंट और ज़्यादा कंटिन्यू होती है, और बेबी जो है वो बर्थ के लिए प्रिपेयर हो जाता है थर्ड ट्रिमेस्टर में। केयर क्या क्या करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रॉपर केयर इंश्योर करती है हेल्दी डेवलपमेंट को। फिजिकल केयर करनी है, यानी कि बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोटीन, विटामिन, आयरन। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वो भी लाइट एक्सरसाइज करनी है। प्रॉपर रेस्ट और स्लीप लेना है। मेडिकल केयर में रेगुलर चेकअप करवाते रहना है, वैक्सीनेशन लेनी है, और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना है। इमोशनल केयर में स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। इन्वायरमेंटल केयर में क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, और पॉल्यूशन और टॉक्सिन को अवॉइड करना चाहिए। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर है जो प्रीनेटल डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो न्यूट्रिशन इफेक्ट करता है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी बेबी की हेल्दी बॉडी हो पाएगी, हेल्दी ग्रोथ हो पाएगी। अगर कम न्यूट्रिशन मिलेगा, लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा, मैल न्यूट्रिशन होगा, तो बच्चे का वेट जो है वो बहुत कम होगा, जो कि बच्चे के हेल्थ इश्यूज जो है उसके रिस्क हाई हो जाते हैं मैल न्यूट्रिशन की वजह से। नेक्स्ट इज मदर्स हेल्थ। मदर की हेल्थ भी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कुछ डिजीज़ हो तो वो फीटस को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे डायबिटीज़, इन्फेक्शन। देन ड्रग्स एंड अल्कोहल, ये ब्रेन डैमेज कर सकता है और बर्थ डिफेक्ट को लीड कर सकता है। स्मोकिंग ऑक्सीजन सप्लाई को रिड्यूस कर सकता है और प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, ये इफ़ेक्ट करता है फीटल ब्रेन डेवलपमेंट को, और ये बिहेवियरल इश्यूज भी कर सकता है कॉज। रेडिएशन, ये एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज कर सकता है और इफ़ेक्ट कर सकता है सेल्फ डिवीज़न को। एज ऑफ मदर, अगर मदर जो है वो बहुत यंग है या फिर बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो इसकी वजह से भी रिस्क हो सकता है। इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला, HIV, ये भी फीटस को हार्म कर सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि पॉल्यूशन, केमिकल्स, ये इफ़ेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट को। प्रीनेटल हैज़ार्ड्स क्या होते हैं? ये हार्मफुल कंडीशंस होती है जो फीटस को इफ़ेक्ट करता है। टाइप्स देखें तो जैसे कि फिजिकल फीटस, माइल न्यूट्रिशन, ड्रग्स है, इमोशनल की मदर जो है स्ट्रेस ले रही है, इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड, पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा, इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं? बर्थ डिफेक्ट होता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, लो बर्थ वेट हो सकता है। इम्पॉर्टेंस क्या है प्रीनेटल केयर का? कि ये हेल्दी बेबी, बेनिफिट्स है कि हेल्दी बेबी होता है, सेफ डिलीवरी हो पाती है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है, और प्रॉपर केयर इंश्योर करता है कि नॉर्मल डेवलपमेंट हो, बच्चे की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हो, हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट हो। सो कंक्लूजन में देखें तो प्रीनेटल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और सेंसिटिव स्टेज होता है ह्यूमन लाइफ का, जहाँ पर फाउंडेशन होता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ का। प्रॉपर न्यूट्रिशन, मेडिकल केयर, हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं टू इंश्योर कि बच्चा जो है वो वेल डेवलप्ड हो रहा है, हेल्दी हो रहा है और एक्टिव हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको यूनिट 3 चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वो भी बताना कि हेल्पफुल है कि आप लोगों के लिए वीडियो, सो डेट मैं आप लोग DPSC के लिए और ज़्यादा कंटेंट लेके आ सकूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम DPSC के लिए कंटेंट बना रही हूँ। इससे पहले हमारे चैनल पर DLED का कंटेंट डल रहा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, and I will meet you in next video. तब तक के लिए happy learning and all the best for your exam.